पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, मार्का हक में फौज पाकिस्तान के आज़म ने मुल्क का आलमी तशक्कुस मजीद बुलंद किया। कौमी वादत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और मालूमाती जंग जैसे चैलेंजेस से निपटा जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुआवनत जारी रखने के आज़म का भी अदा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली राजानी की मुलाकात। आम सिक्योरिटी मामलात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी मुश्तरका ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो खुलेआम करेगा। पाक फौज कभी आम शहरियों को निशाना नहीं बनाती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। कहा, हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। तालिबान एक मफाद परस्तों का गिरोह है, उनसे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश जैकेट्स के टुकड़ों से 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। जाए वकुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले हैं। BDU की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ मुकामात की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली। एक दहशतगर्द ने खुद को मरकजी गेट पर धमाके से उड़ाया तो हमलावर FC जवानों की फायरिंग से हलाक हुए। पाक बहरिया का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस, जदीद सहूलतों से आरास्ता बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। कामयाब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के आज़म का सबूत। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही के आफ्टर शॉक। आर्मीनिया ने भारत के लड़ाका तैयारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन की मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत जारी थी। अगर ये सौदा तय पाता तो ये तेजस जंगी तैयारे की पहली बड़ी बरामदी डील होती। कसूर में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय शहरी गिरफ्तार। 31 साला विजय सिंह के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स भारतीय असम जिला गदाई टोक नदी में समरी का रिहायशी है। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात का नया बाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसाक डार, वफाकी वज़रा भी वफ़द में शामिल। बहरीन के बादशाह और वली अहद समेत दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दिफाई मुआहिदा समेत अहम याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के। PTI के भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। यूरोप में GSP+ के खिलाफ लॉबिंग मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कहा, पानी PTI और उनकी टीम ने पहले IMF को खत लिखकर मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की, अब बरामदात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने भी सियासी लड़ाइयां लड़ी लेकिन रियासत की मुखालफत का सोचा तक नहीं।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खान को आर्जी अदालती तहवील में ले लिया गया। 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। दौरान समाअत अलीमा खान अदालत के बाहर निकली तो खवातीन पुलिस सहालकारों ने तहवील में लेकर अदालत के अंदर ले गई। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक भी अदालत पहुंच गए। ड्यूटी हमारी थी जो एक्सप्रेस वे है ना सुहान के पास, कि वहाँ पे शरपसंद जो लोग हैं पीटीआई के, कि ये हंगामा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। हमारे जवान ज़ख्मी हुए और जिनको उन्होंने अगवा भी, कहीं को अगवा करके उनको भी जो है उन्होंने मारा है। ये सारे तकरीबन इंतशारी टोला था। 24 से 26 नवंबर 2024 के एहतजाज में पीटीआई के शरपसंदों के जुल्म की शर्मनाक दास्तान। इस्लामाबाद पुलिस के ड्यूटी पर तैनात अफसरान और अहलकारों ने हक़ाइक़ बता दिए। शरपसंदों के पास हर तरह का असलहा था, कील लगे डंडे और गुलेलें थी। शरपसंद बेलारूस के सदर को रोकने के लिए एक्सप्रेस वे को बंद करना चाहते थे। 4 अक्टूबर एहतजाज के मुसलसल अदम पेशी पर पीटीआई रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया। रहनुमा पीटीआई की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली गई। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का मैंडेट है, नहीं मालूम वकला को एतराज किस बात पर है, उन्हें आईनी कोर्ट क्यों पसंद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला का काम दलाइल से कायल करना होता है, एहतजाज से नहीं। एनएफसी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वजीर आज़म से बात होती रहती है। तारांझोर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज। वजीर आला हाउस तक रैली का इनेकाद। पीआईडीसी चौक पर पुलिस की वकला को रोकने की कोशिश, धक्कम पेल, वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए। इलेक्शन में लोगों ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी को वोट दिया। पीटीआई के दावे धरे के धरे रह गए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हरीपुर का इलेक्शन केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आखिर कब तक पाकिस्तान एक जमात की गलतियों का खुमियाजा भुगतेगी। खैबर पख्तूनख्वा में चापाइयों के नीचे से करप्शन के पैसे निकलते हैं। सिंध हुकूमत की आलमी बैंक से कराची तक सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वक्त की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन बीआरटी मंसूबे में पेशरफ्त का भी जायजा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा येलो लाइन बीआरटी से मुतालिक फैसले आवाम के मफाद का सामने रखते हुए किए जा रहे हैं। चाहते हैं आलमी बैंक इन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान में निजाम आबपाशी के मंसूबों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। सवी तोडोई डैम के कमांड एरिया में निजाम आबपाशी को बेहतर किया जाएगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। घूमती रवंती के करीब पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। दोनों की लाशें बाड़ो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शनाख्त का अमल जारी। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में सूबाई लाहौर सरे फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह महदूद होने पर मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। सियालकोट में बिरयानी रोड पर रेस के दौरान 2 कारें लोडर रिक्शे से जान टकराई। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। हुसैनाबाद में ट्रैफिक हादसे में सब इंस्पेक्टर जाँ बहक मोहम्मद जमान नाके पर तैनात था कि तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
गाजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश का पानी खैमों और अस्पतालों में दाखिल। मगरबी किनारे से फलस्तीनियों की बेदखली में तेजी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल का मजीद 32,000 फलस्तीनियों को पनाह गुज़ीन कैंप में धकेलने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं, डील का दोनों मुल्कों को फायदा होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। यूक्रेन खुश है, मामले में पेशरफ्त हो रही है। रूस और यूक्रेन की सदूर से जल्द मुलाकात का मुंतजिर हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सऊदी वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स मैन में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। Think that's gone. He's gone. That's a fairly decent hit, but it's got Marco Johansson written all over it. And that sums up the series for South Africa. भारतीय गुरूर खाक में मिल गया। 25 साल बाद घर पर व्हाइट वॉश। गुवाहाटी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत को 408 रन से जिल्लत आमेज शिकस्त। 549 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। Oh, that is some shot. That's gone all the way for 6. Smashed. Easily done. Yeah, that's gone all the way for 6. Magnificent hit. ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका की पहली कामयाबी। जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 147 रन का हदफ 17वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज में कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। पाकिस्तान अपने तीनों मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है। Man over, and here he comes, the skipper, and he rifles. This is dipping ball in, Sheik. Kukurea can take his time here, and that one has rolled in. और चैंपियंस फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर सिटी को हैरानकुन शिकस्त का सामना। बायरन लेवरकुसेन ने 2-0 से मैनचेस्टर सिटी को पिछाड़ दिया। लीग मरहले के दूसरे मैच में चेल्सी ने बार्सिलोना को 3-0 से आउट क्लास कर दिया।